बिरयानी खा लेगी। नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी फिरका परस्त जमात है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की लीडरशिप 1992 में बाबरी मस्जिद के इंहदाम में मुलविस है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में कोई नई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का प्लान और उसके इंहदामी कार्रवाई संघ परिवार के कारकुनों ने ही अंजाम दी थी। कि टॉप बीजेपी की लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन जहां तक आप स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं इलेक्शन में बिजी रहा हूं, मैंने देखा नहीं है। देखूंगा तो उसके बारे में कमेंट कर सकता हूं। बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो एक यात्रा के कल्मिनेशन में उस यात्रा को लीड किसने किया और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जश्न किसने मनाया, वही बीजेपी की लीडरशिप है जो आज कमांड संभाले हुए लोग हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं हैरान हूं कि हमें इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। ये तो सब लोग जानते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के शाही इमाम और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की मुलाकात पर हैरत का इजहार किया है। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट्स पर संजीदगी का मुजाहरा किया होता और वो हकीकत में मुसलमानों के खैर ख्वाह होते तो आज कांग्रेस को इस तरह की मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी जमातों को मुस्लिम और दीगर अक़लियती तबकों के फलाह व बहबूद की खातिर ठोस इक़दाम उठाने चाहिए, उन्हें जमीनी सतह पर अमल आना चाहिए। ये है बदकिस्मती है कि 60 साल हो गए और हमारे मुल्क के मुसलमानों ने पिछले कांग्रेस या दूसरी सेक्युलर पार्टी को भरपूर साथ दिया है, मगर इतने 60 सालों में सेक्युलरिज्म का नारा, सेक्युलरिज्म की बात किए बगैर कुछ किया नहीं इन लोगों ने। अभी हाल ही की बात है, आपके पास कम्युनल राइट्स बिल है, यानी दंगे फसाद रोकने का एक बिल है, कांग्रेस के पास है, उसको ये पास नहीं कर सके। आपके पास सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, अगर कांग्रेस चाहती उसको इम्प्लीमेंट करती तो जो मुसलमानों का तबका जो सबसे नीचे है उनकी एम्पावरमेंट होती। अगर कांग्रेस ने इस किस्म के इकदाम किए होते तो आज उनको इमाम बुखारी साहब या दूसरे लोगों के पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार तनवीर अहमद ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर इनके हमरा अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कागजात दाखिल करने के बाद पार्टी की जानिब से अनंतनाग में एक रोड शो मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इंजीनियर रशीद और तनवीर अहमद ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि कश्मीरियों के मसाइल और मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए उनकी पार्टी पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करेगी। रियासती बीजेपी मोदी की मकबूलियत से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में नजर आ रही है। जम्मू और कठुआ में 2 बड़ी रैलियों के बाद बीजेपी अब जम्मू में नरेंद्र मोदी की तीसरी रैली मुनक्किद करने जा रही है। ये रैली 6 अप्रैल को जम्मू में मुनक्किद होगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर जयदेव ने कहा कि जम्मू के लोग तीसरी मरतबा पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये रैली यहाँ पे 6 तारीख को होने जा रही है, ये पहली तरह की एक ऐसी रैली है जो 3D रैली होगी, लाइव रैली होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी जी की। और उसके लिए जो स्थान और जो फाइनल किया है दैट प्लेस इज सैनिक कॉलोनी में दशहरा ग्राउंड जो है वहां पे ये रैली का प्रबंध किया गया है। और पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप आइए, वहां पे भारी मात्रा में वहां पे आइए और उस टेक्नोलॉजी को देखिए। और नरेंद्र मोदी जी की 3D लाइव रैली जो पहली बार इस टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे हमारी स्टेट में किया जा रहा है। उधर लोकसभा के इंतखाब से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में कई मुकामात पर रोड शो किया। रोड शो के दौरान जितेंद्र सिंह ने आवाम के साथ तबादला ख्याल किया, बीजेपी को वोट देने की अपील की। रोड शो बनौती से शुरू होकर कठुआ कस्बे में इख्तिताम पजीर हुआ।
ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, हमारे लिए ये एक स्वाभिमान की जंग है। अपनी खुददारी के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए हम समाज में वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि विशेषकर ये क्षेत्र कठुआ उधमपुर डोडा का कई वर्षों से कश्मीर केंद्रित राजनीति का गुलाम रहा और दिल्ली सरकार ने जो कांग्रेस के नेतृत्व में कई वर्षों से रही उसने भी इसकी अवहेलना की, तिरस्कार की। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है मई मास में, वो प्रगति की दिशा में जिस ओर पूरे देश को ले जाएगी, उसी दिशा में इस क्षेत्र को भी ले जाने का आह्वान करके हम वोट मांग रहे हैं। साबिक वजीर बाबू सिंह ने सियासी जमातों पर इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल न करने की अपील की। बाबू सिंह कठुआ में कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद के हक में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान तारीख और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने तौसा मैदान के लीज में तोसी न करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान मीर वाइज ने कहा कि फौज के हक में लीज बढ़ाने की वजह से इंसानी जानों के साथ साथ कश्मीर के सियाहत को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत मुतनब्बिह कर कि मामलो न सिर्फ तोस मैदान यमुक लीज 8 अप्रैल खत्म गसान जम्मू कश्मीर लूक आवाम बराबर तथ मुतालबस मुतालब तोस मैदान के लूकों कोर्मुत कि लीज कश्मीर बढ़ान हर आर्मी के। अपने खिताब के दौरान मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रियासत में खुदकुशी के बढ़ते वाकयात और दीगर जराइम पर तशवीश का इजहार किया। मीर वाइज ने आवाम से कहा कि मुत्तहिद होकर इस सूरत हाल का सामना करें। के मार्च किस रतस मज कुनवु खुदकुशी गम अक्सर से जनान कस तंग आमुत कस घरेलू मामला कस बे मामला कस बे इशू वथान यकदम यह न्यामत खुदा सूज यह न्यामत सरान खत्म कर। इसलिए यह महसूस करूँ एहसास करूँ कि कस अमल सान तरफ गन कह। अनंतनाग के बराकपुरा इलाके में लोगों ने एहतजाज किया। इलाके में एक मोहम्मद शख्स की जानिब से कमसिन लड़की के मुबैना तौर पर इस्मत रेजी करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इस वाक़े की खबर फैलते ही कुछ लोगों ने मुलजिम पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी मुलजिम को स्किम्स सौरा में दाखिल किया गया। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मुतासिर लड़की के मुताबिक गुल मोहम्मद शेख ने उसके साथ ये शर्मनाक हरकत कुछ रोज कब्ल की। लोगों ने मुलजिम को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया है। Srapan do menos kandaras ni chai. Gayas to votas kvakahas ver ohindis. Meni ashai me bus gotar ta meni chai. Dobon enta. Me bus ava. Dobon biya bathat. Phir me chai. Yal chai maklavan chahta. Me bus bahan ni aarai vain. Dobon kod nere. Me bus bugasa gaara ta meshine gairi kohin. Dobon entra chandas athta ta gisan 500 rupiye. Me bus yum kya jete ta. Me bus meni se chai avai ta ta yum 500 rupiye. Dobon naai pa khota. To pacham na pathe yum kya korna तो हम लोग बात है फिर पर दुआई है। कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं लोग हैं। बस ये हमारी हम गवर्नमेंट से इज़्ज़त करते हैं। अंग्रेजी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें।
एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। जिला शोपियां के जंगलात में बर्फबारी से सरसब्ज दरख्तों के अलावा जंगलात के तहफ्फुज के लिए लगाई गई फेंसिंग को भी नुकसान पहुंचने से जंगल स्मगलर दोबारा सरगर्म हो गए हैं। बर्फबारी से शोपियां के जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर RB 21, 22 और 27 के अलावा यारवान जंगलों में काफी दरख्त उखड़ गए हैं। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जंगल स्मगलर बेहद फायदा उठा रहे हैं। उखड़े हुए दरख्तों की लकड़ी के अलावा जंगल स्मगलर कई जगहों पर जंगलों में सरसब्ज दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। शोपियां के जंगलात में हो रही इस तबाही पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। बर्फबारी से कुछ जगहों पर फेंसिंग को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम महकमे जंगलात की अदम तवज्जही के बायस सैकड़ों किलोमीटर की फेंसिंग को जंगल स्मगलरों ने नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता 20 वर्षों के नामसाद हालात के दौरान भी शोपिया के जंगलात में दरख्तों का बेतहाशा कटाव हुआ है। एक मौका मिल गया है, नीचे जो कोई देखता है तो बताते हैं कि बर्फ से गिरा है, लेकिन अब वो जो खड़े हैं, जो एक तो अल्लाह नेचुरल जो नुकसान हुआ है हमारा, अब लोग जानबूझ के उनके हाथों में जो कुल्हाड़ी है, आरा है, सब लेके 2 अगर गिरे हैं तो 4 और को काट देते हैं। तकरीबन करोड़ों रुपए का। जब ये बर्फ पड़ा थोड़े तो बर्फ से भी गिरे, लेकिन कुछ लोग जो ये जंगलात काटते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया है। जो यहाँ से जो कुछ खड़े थे वो उन्होंने गिराए है। इतना सारा तो बर्फ से नहीं गिर पाता है, लेकिन ये तो इसलिए गिराया गया है कि ताकि उनको आसानी हो जाए। यहाँ पे जो ये लकड़ी उधर से चोरी करके ले जाते हैं। हालिया बारिशों से दीगर रास्तों की तरह डोडा भदरवा सड़क भी शदीद मुतासिर हुई है। जुमेरात को सड़क पर शिनाई के मुकाम पर भारी पीसिया गिरने से शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद है। शाहराह बंद रहने से सरकारी मुलाजमीन, तलबा, बीमारों को बिलखुसूस मुश्किलात का सामना है। अवामी हलकों ने शाहराह को तामीर करने वाले इदारे गरीब BRO के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। यहाँ पे हम सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं डोडा से, और यहाँ पे देखिए पीछे जैसे इतनी बड़ी स्लाइडिंग हो गई और अभी तक स्लाइडिंग कंटिन्यू चल रही है, तो अभी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंदीमर्ग दमहाल हाजीपुरा में स्टाफ की कमी के बायस तलबा को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्कूल की इमारत भी खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेर तालीम लगभग 300 तलबा तालबात की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। लोगों का कहना है कि स्कूल में अभी तक हेडमास्टर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से जल्द मुदाखलत की अपील की है। यहाँ बिल्डिंग जो है वो सिर्फ 5 कमरे हैं और वहाँ पर भी एक जो है ऑफिस है, और हमारा रूल जो है वो लगभग आसपास 300 है, और जो ये रूल है वो कम से कम 9th क्लास को 3 सेक्शन है। हमें बैठने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नया ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है हमारे स्कूल में। जब बारिश पड़ती है तो हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें यहाँ स्कूल में आने के लिए छुट्टी हो जाती है। बांडीपुरा के छठे पांडे इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके के क्रिसल नामी गांव में तकरीबन 12 साल कबल एक नाले पर ज़ेर तामीर पुल मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक नाले में रोज बरोज पानी का बहाव बढ़ रहा है और इन्हें अपनी जान खतरे में डालकर नाला पार करना पड़ता है। स्कूल में 5-6 स्कूल है, यहाँ बहुत मुश्किल होती है। बच्चे दरिया में चले जाते हैं, हमें बहुत मुश्किल होती है। मेहरबानी करके इसका कुछ न कुछ चारा होना चाहिए। कुपवाड़ा के राजपुरा राजवाड़ में बिजली की खस्ता हाल तरसीली निजाम के सबब दर्जनों देहात अंधेरे में डूब गए हैं। लोगों का इल्जाम है कि इलाके में बिजली का तरसीली निजाम खंभों के बजाय सफेदों, दरख्तों और मकानों की छतों से लटका हुआ है और जगह जगह पर तरसीली लाइनें मेवा बागात और तामीराती ढांचों के बिल्कुल करीब से गुजर रही हैं। लोगों का मुतालबा है कि राजपुरा राजवाड़ इलाके में बिजली के तरसीली निजाम की तजदीद व मरम्मत की जाए। इनका कहना है कि वो वक्त पर बिजली फीस भी अदा कर रहे हैं। बिजली है ना कुछ है, यहाँ मतलब घेरे में बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए हम गरीब गुरबात लोग के बिजली की फीस भी हम अदा कर रहे हैं। हर महीने से पहले ही हम अदा कर देते हैं वो, तो इधर सब कुछ ये धर्म भरम है। किश्तवाड़, छात्रू, बोंडा गांव बिजली, सड़क और पानी जैसी सहूलियात से गुज़िश्ता 60 सालों से महरूम है। लोगों का कहना है कि 21वीं सदी में भी इलाका बिजली सप्लाई से महरूम है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि छात्रू, बोंडा में बिजली फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाए। आज दूर इलाका है, बोंडा है,
पैलवाड़ा है, डांगरनाला है, वर्षर है, खावड़ा है, सब ये बहुत दूर इलाके हैं। लिहाजा 60 साल होगी, क्योंकि इन इलाके में अभी मैं गवर्नमेंट से यही रुझान करता हूँ, यही पुरजोर अपील करता हूँ कि अगर प्रोजेक्ट हमारी जिला किश्तवाड़ में बना तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये हक हमारा है। हम अंधेरे में छुपे हुए हैं, हम अंधेरे की मुश्किलात में हैं, ताकि हमें कोई लाइट वहाँ पर नहीं है, हम लाइट के बगैर मर रहे हैं। वादी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और रिवायती मिसाल कायम करते हुए काकरन को कोलगाम के मुस्लिम बरादरी ने यहाँ के एक मुकामी हिंदू के आखिरी रसूमात अंजाम देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 80 साल खजूरिया सिंह के इंतकाल पर यहाँ की पूरी मुस्लिम आबादी ताजियत के लिए पहुंच गई और अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी करने के अलावा इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पड़ोसी इस वक्त इंतकाल कर गया, जम्मू से अभी आया ही, तो हमें लगा कि हमको वहाँ जाना है, क्योंकि ये भाईचारा हमको पुराने ज़माने से भी पता चला है कि ऐसा होता है कभी कि आजकल हिंदू का यहाँ अक्सर कम है। इसलिए हमने सोचा कि हमको इस वक्त इसको वहाँ जाना होगा और इनकी थोड़ी मदद करनी होगी, जो क्योंकि अक्सर जिसकी अभी हिंदुओं और राजपूत की यहाँ पर कम ही है। तो हमने सोचा कि इस वक्त हमको जाना है वहाँ पर। तो हमने थोड़ा बहुत वो जो इसमें लकड़ी वकड़ी काम आता है वो भी हमने थोड़ा इस गांव के लोगों ने भी वो निकाला है, तो वो भी उसके जो ज़रूरत थी उनको शायद कोई कमी महसूस नहीं हुई उनको कि यहाँ पर अभी हिंदू का। संगपुरा बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पार्टी लीडर शेख रियाज ने भी शिरकत की। इन्होंने कहा कि पटन हल्का इंतखाब को काफी नजरअंदाज किया गया। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबात में हिमायत देकर इलाके में तरक्की की राह हमवार करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर कानून साज कौंसिल खालिद नजीब सहरवर्दी ने उधमपुर डोडा के कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद के हक में डोडा के शांगड़ू वतराउन इलाके में कई मकामात पर आवाम से तबादला ख्याल किया। इन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्लियामानी इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद के हक में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ठाकरे ने एहतजाज किया। जम्मू में पानी की किल्लत और मुसलसल बिजली कटौती के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि नवरात्रा के दौरान बिजली और पानी की किल्लत से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में जल्द इक़दाम करने की अपील की। अगर बिजली नहीं तो पानी नहीं है, और पानी नहीं तो ये पर्व कैसे मनाया जा सकता है। इस सारे विषय को लेकर के पंखे और ये बर्तन खाली लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये सरकार वोट मांगने के लिए आई है, लेकिन पर्व के ऊपर, नवरात्रा पर्व के ऊपर ये लोगों को पानी और बिजली मुहैया नहीं करवा सकती। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन ने कुपवाड़ा में एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी लेबर हुकूक के बहाली और जिला कुपवाड़ा में लेबर के साथ हो रही मुबैना नाइंसाफी को खत्म करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि कुपवाड़ा में लेबर महकमे में मजदूरी की रजिस्ट्रेशन में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर तबका तंग आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गया है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, हमारा मुद्दा मकसद एक ही है, हर मजदूर को हिंदुस्तान के जिस कोने में रहता है उसका अपना हक मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में एक कड़ी ये भी है, जिले कुपवाड़ा में जो नाइंसाफी हमारे मजदूर से हो रही है, इनको जो अपना हक था वो मिल नहीं पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। राजौरी में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन दरहाल के बैनर तले महकमे सेहत के मुलाजमीन ने हड़ताल की और एहतजाज किया। हड़ताल के सबब अस्पतालों में कामकाज मुतासिर हुआ। एहतजाजियों की मांग है कि इनकी बकाया तनख्वाहें वागुजार की जाए, उनके दीगर मुतालबात को भी तस्लीम किया जाए। एहतजाज में कुछ दीगर महकमों के मुलाजमीन भी शरीक रहे।
श्री एंटरटेनमेंट एंड इवेंट कटरा नौजवानों में बेहतर अखलाकी इक़दार पैदा करने और इन्हें डिवोशन की जानिब राग़िब करने के लिए साई संध्या नामी तकरीब मुनक़िद करने जा रही है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मुंतज़िमीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सोशल मीडिया से नौजवानों का ध्यान हटाना है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया से नौजवानों के ज़हन खराब हो रहे हैं। मैं भी एक युवा हूं, मैं भी एक यूथ हूं, मैं भी यूथ का हिस्सा हूं। हम लोग अपनी पेरेंटल वैल्यूज बोल रहे हैं, हम लोग अपनी मोरल वैल्यूज बोल रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज बोल रहे हैं। हमारा डिवोशन के प्रति जो है अट्रैक्शन कम है, रादर देन हम और ज्यादा जो है हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं सोशल साइट्स को लेकर। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या और सारा जितना भी व्हाट्सएप हो गया। इस चीज का कहीं ना कहीं जो यूथ है वो मेरे अकॉर्डिंगली वो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, डिवोशन के प्रति कम है। तो साइंस इंडिया करवाने का 101 साइंस इंडिया करवाने का यही मेन मोटो है कि जो यूथ है वो एक सही मार्ग पर आए। इस्लामिया स्कूल करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने करगिल में एक इज्तिमा का इनेकाद किया। हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत की बरसी के सिलसिले में ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो हजरत फातिमा के तर्ज जिंदगी पर अमल पैरा हो जाएं। टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्त पर, वक्फे के बाद देखिए खास बात।